हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक, इसके पहले हमारी 2 लेक्चर हो चुकी है। आज यह थर्ड लेक्चर है। ठीक, यह थर्ड लेक्चर है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की। तो आप सभी लोग अगर क्लास में आए हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में अच्छे से, प्रॉपर ढंग से। ठीक, जो भी डाउट हो, समस्या हो, प्रॉब्लम, आप उसको डिस्कस करते रहिए। ठीक, चलिए तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले सेकेंड क्लास जो हमारी हुई थी, उस क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था ग्रुप मेथड। ठीक, आई थिंक कि उस क्लास में ग्रुप मेथड के बारे में भी हम लोगों ने बात कर चुके थे। तो आज जो फिर एक बार हम ग्रुप मेथड से शुरू करते हैं। ग्रुप मेथड में क्या है, ग्रुप मेथड होता क्या है, इसको लेकर स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद कोई डाउट होती है पिछले क्लास से, पिछले लेक्चर से, तो उसको आप जरूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक कंफर्मेशन कीजिएगा कि आप सभी को ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर विजिबल है या नहीं। ठीक है, जो ऑडियो वीडियो आपको अच्छे से विजिबल है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सब कुछ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज क्या है टॉपिक, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जो पहला है आज ग्रुप मेथड। इसके बारे में बात कर चुके हैं पिछली क्लास में, बट एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या है ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड फेस टू फेस होता है, बट दैट नॉट दैट मच इफेक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। एक तो फेस टू फेस बैठ के बात कर सकते हैं, बट बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्या हमारा ग्रुप मेथड। ठीक, यानी प्रभावी नहीं होता। नेक्स्ट क्या, द साइज ऑफ स्मॉल ग्रुप। इसमें क्या है, स्मॉल सा ग्रुप जो होती है उसकी साइज जो होती है उसमें 15 से 25 लोग को हम क्या कर सकते हैं, सिटिंग करा सकते हैं। मतलब एक ग्रुप बनाएंगे। जो ग्रुप कैसे बनेगा, जैसे आप कभी देखे होंगे गांव में पंचायत बैठती है तो कैसे बैठती है, इस तरह से राउंड में। ठीक, इस तरह से राउंड में बैठ गई। तो इस जो राउंड में बैठेंगे उसमें कम से कम 15 से 25 लोग को बैठाएंगे तो वह क्या माना जाएगा, स्मॉल ग्रुप माना जाता है। क्या माना जाता है, वह स्मॉल ग्रुप माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है इसमें, जो इसमें मीडियम ग्रुप होता है 25 से 30 लोग का होता है। कितने, जो मध्यम समूह होता है उसमें 25 से 30 लोग। नेक्स्ट आता है द लार्ज ग्रुप ऑफ, जो बड़ा ग्रुप अगर रखते हैं तो इस ग्रुप में कितने लोग आएंगे, 50 to 100, यानी 50 से 100 व्यक्ति पर्सन को इसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर सकेंगे, जो बड़ी ग्रुप होगी। नेक्स्ट क्या आता है एक्स पैनल, मतलब जो बाहरी पूर्व पैनल, मतलब पहले से जो पैनल बनाई गई है, से 2 to 8, कितने, 2 से 8 लेक्चर इसमें होंगे। और क्या हो सकते हैं, भ्रमण, टूर एंड फील्ड, मतलब फील्ड का भ्रमण, जैसे दूर दूर फील्ड होते हैं। जैसे आप देखोगे जो एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, वे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंटों को अलग अलग फील्ड में क्या करते हैं, टूर कराते हैं। ठीक, अगर जो बच्चे 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर, कौन कौन से, 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में जो बच्चे होंगे, इन बच्चे को जो रावे प्रोग्राम कराई जाती है, ठीक है, क्या कराया जाता है, रावे प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में उनको अलग अलग फील्ड की भ्रमण कराई जाती है, टूर कराई जाती है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है इसमें भ्रमण और फील्ड का। ठीक, फिर क्या, मेथड डिमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन दिखाना और सिखाना उसमें। फिर संगोष्ठी जो ग्रुप होता है उसमें 2 से 5 लोगों का। ठीक, और क्या है, पंप, पपेट और फ्लैश कार्ड। ठीक, 10 से 12 नंबर, ये सारी चीजों हमने डिस्कस कर लिया था एक बार ग्रुप के बारे में। अगर कोई डाउट रह जाता है तो डिस्कस कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, चलिए आज बस है, इसके पहले तो अच्छा चलता था। एक बार चेक करते हैं, प्लीज 1 मिनट वेट। चलिए अब नेक्स्ट क्या चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है सेकेंड मास। क्या है, बोलते हैं इसको मास, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं जन संचार। मास कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं,
हिंदी में बोलते हैं जनसंचार। अब इसमें क्या होता है, इट इज मोर यूजफुल फॉर मेकिंग पीपल फॉर द न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ठीक, नए न्यू मतलब जो नए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हैं उनको बनाने में लोगों में क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक, सहायता करता है, अधिक उपयोगी होता है। देखिए यह लोगों को नई कृषि तकनीकी के लिए तैयार करने में अधिक उपयोगी है। ठीक, मतलब जो पर्सन है उनको नई नई टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में उनको तैयार करने के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्या आता है, द साइज ऑफ ऑडियंस में बी ए फ्यू हंड्रेड, मतलब कितने हो सकते हैं, जनसभा में जो दर्शकों की संख्या होगी वह कितनी हो सकती है, 100, कुछ 100 मतलब 100, 200, 300 इस तरह से बोल सकते हैं। 100, 200 मतलब क्या बोले, सम हंड्रेड मतलब कुछ 100 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या करा, ये फ्यू थाउजेंड चैंपियन द एग्जीबिशन एंड द मिलियंस इन न्यूज़पेपर। ठीक, अभियान और प्रदर्शनी में कुछ हजार और समाचार पत्र, बहुत सारे मतलब हजार समाचार पत्र भी हो सकते हैं, रेडियो टेलीविजन और लाखों हो सकते हैं, मतलब ऐसे जो होते हैं जनसंचार में। जनसंचार होता क्या है, देखिए जनसंचार जैसे लोगों का जो न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर क्या है, जनसंचार है। जनसंचार मतलब लोगों का न्यूज लोगों तक पहुंचाना, अपने जैसे कंट्री में जो भी चीजें हो रही हैं। ठीक, अभी जैसे बात उठी थी कहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक, जो हमारे बीपीएससी में हमारी बात उठी थी अभी नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक, तो नॉर्मलाइजेशन की जो न्यूज आई, ठीक, जो न्यूज पेपर में, ठीक, न्यूज पेपर में जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ा गया वह क्या हुआ, वह लोगों का संचार हुआ। ठीक, उसमें लोगों ने कैसे अपने धरने किए, धरना प्रदर्शन किए, बहुत सारे अपनी बात को मनवाए बीपीएससी बोर्ड से। जो भी किया गया वह कहाँ पे, वह जन संचार में इस तरह से आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, हमने क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टेक्निक मेथड, मतलब इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है एक्सटेंशन का, उसमें मेथड क्या है और इसके अकॉर्डिंग उनका यूज क्या है। ठीक, उनका यूज भी क्या है इसके अकॉर्डिंग, इन चीजों को देखते हैं। क्या जैसे इंडिविजुअल कंटेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक, और फिर ग्रुप कॉन्टेक्ट और मास कॉन्टेक्ट। ग्रुप मतलब क्या होता है, एक समूह होगा। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से केवल पर्सनली एक दो लोग के लिए ऐसा। मास कॉन्टेक्ट यानी पूरे जन को, मतलब लोगों के तक पहुंचाने के लिए। जैसे होता है इसमें फॉर्म एंड होम विजिट, अगर कोई एक्सटेंशन वर्कर क्या प्रसार करता जो है वह कोई भी न्यूज को आपके होम तक विजिट करता है तो कैसा करता है, वह इंडिविजुअल करता है। अब बोलोगे इंडिविजुअल कैसे करता है, क्योंकि वे सारी चीजें केवल आप तक पहुंचाता है, ग्रुप में नहीं दे रहा है, केवल आप तक दे रहा है। ठीक, होम विजिट कर रहा है, आपके होम पे विजिट कर रहा है, तो वह क्या हुआ, होम एंड होम विजिट। नेक्स्ट क्या आता है, फील्ड फ्लैग मेथड। ठीक, फील्ड में फ्लैग लगाया जाता है। ऑफिस कॉल, ठीक, कॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्या, टेलीफोन कॉल और पर्सनल सेंड लेटर। ठीक, लेटर के द्वारा भी, यह क्या हो गया, एक तरह से इंडिविजुअल कांटेक्ट हो गया, मतलब व्यक्तिगत रूप से। अब क्या आता है, ग्रुप कांटेक्ट, मतलब पूरे समूह में जो कांटेक्ट किया जा रहा है। जैसे क्या किया जा रहा है, मेथड एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए मेथड और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में हमने आपको बोला था कि आप पढ़ के आइएगा कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या है और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या है। तो इन दोनों के बारे में आप थोड़ा बताइए कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या है और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या है। ठीक, ये पहला क्या है मेथड, दूसरा क्या है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। इन दोनों के बारे में आप पढ़ के मुझे बताइए। चलिए, आई थिंक कि कुछ लोगों ने पढ़ा है और कुछ लोगों ने नहीं, तो कोई बात नहीं। चलिए, आइडिएबल है सभी लोग, आईडी आ रही है अच्छे से, ठीक है, गुड। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या था, मेथड एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, ग्रुप मेथड में आता है। और फिर फ्रंट लाइन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, फिर लीडर ट्रेनिंग मीटिंग, यह भी ग्रुप में आता है, क्योंकि जब भी मीटिंग की जाती है आप देखोगे लगभग 150 लोगों की कुछ क्या होती है, इकट्ठा होते हैं कुछ लोग, तो वहां क्या हो गया, ग्रुप हो गया, तो वह क्या हो गया, ग्रुप मीटिंग हो गया। मीटिंग, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस, डिस्कशन मीटिंग। ठीक, अब जैसे आप देखोगे कभी ऑनलाइन मीटिंग होती है, जैसे लोग बोलते हैं मीटिंग चल रहा है, मीटिंग में जैसे जूम के थ्रू में आपकी मीटिंग चल रही है। ठीक, अगर आप किसी वर्कर हैं या फिर कोई ऑफिसर है तो आपकी मीटिंग क्या चल रही है, जूम के थ्रू चल रही है।
ये भी एक क्या है, संचार है मीटिंग का। जैसे क्या हो गया, जूम हो गया, और क्या हो गया, गूगल मीट हो गया, गूगल मीट हो जाता है। ठीक, तो ये क्या होते हैं सब, ये भी एक संचार का है। और यहाँ पे जो आपकी मीटिंग करते हैं वह क्या हो गया, ग्रुप मीटिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे उसमें होते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस ही होते हैं, बट बहुत सारे वहां पे प्रेजेंस होते हैं इस तरीके से। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है, कॉन्फ्रेंस डिस्कशन हो गया एंड वर्कशॉप, फील्ड ट्रिप एंड फील्ड डे। ठीक, इन सब क्या हो गए, ग्रुप मेथड कंटेक्ट हो गया। अब आता है मास कंटेक्ट। मास कंटेक्ट में देखोगे तो क्या है, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैश कार्ड। अब इसको क्या करोगे, जैसे लोग प्रचार कराना है, ठीक, जैसे कोई संस्था खुली या कोई शॉप खुला तो उसको प्रचार करना, क्या पैम्पलेट बनेगा बड़ा सा, बुलेटिन कार्ड, ठीक, विजिटिंग कार्ड, ये सब जो बनेंगे, या जैसे रोड पे किनारे दीवार पे पोस्टर लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, जन संचार हो गया। मतलब उसके बारे में लोगों तक बताया जा रहा है, कैसे, एक पैम्पलेट थ्रू के जरिए। ठीक, तो ये क्या हो गया, मास कंटेक्ट, मतलब सभी लोग उसको दे, पर्सनली किसी को नहीं दिया जा रहा है, ना कि यही किसी ग्रुप में उसको किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आता है लेफ्लेट्स चैंपियन एंड द न्यूज स्टोरीज। न्यूज स्टोरीज कुछ आते हैं, और फिर क्या, सर्कुलर लेटर एंड रेडियो। रेडियो भी क्या होता है, मास कम्युनिकेशन, क्योंकि पूरी देश विदेश, ठीक, फॉरेन या कंट्री जो भी है, सारी न्यूज को क्या रेडियो के थ्रू सभी पर्सन को सुनाया जाता है। तो क्या हो गया, मास कंटेक्ट कॉन्टेक्ट। फिर टेलीविजन, एग्जीबिशन, चार्ट, वीडियो, ऑडियो कास्टिंग एंड द इंटरनेट एटिस, ये सब क्या हुए, सारे सब मास कॉन्टेक्ट। ये सभी जो हुए सारे के सारे क्या है, मास कंटेक्ट में आते हैं। ठीक, चीजें समझ में आई, मास कंटेक्ट क्या हुआ, ग्रुप कंटेक्ट और इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या देखते हैं, अब देखते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन। मतलब कि कोई भी टॉपिक पे विचार मंथन कैसे किया जाए, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इन चीजों को देखते हैं। जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, विचार मंथन एक समूह समस्या है, मतलब किसी ग्रुप की जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाने के लिए, उसको सॉल्यूशन देने के लिए जो उस पर डिस्कस किया जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या बोला जाता है इसको, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोला जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है, विचार मंथन। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, समाधान पद्धति है, जिसमें रचनात्मक विचारों और समाधानों का स्वस्फूर्त योगदान शामिल होता है, मतलब पूरी स्वतंत्र रूप से। ठीक है, इसमें क्या किया था, उसको सॉल्यूशन दिया जाता है, क्या होता है, इसे विचार मंथन। नेक्स्ट क्या आता है, इस तकनीकी के लिए गहन मुक्त, मतलब उस पर विचार करना, मुक्त चर्चा, फ्री डिस्कस, ठीक, फ्री हेलिंग डिस्कशन। और फिर क्या, इन विच द वेरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, जो प्रत्येक सदस्य को अपने विधि ज्ञान के आधार पर था संभव अधिक से अधिक विचार सोचने और सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक, मतलब कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए जो ग्रुप बनाई जाती है, कहाँ की बात कर रहा है, किसी प्रॉपर ग्रुप की बात कर रहा है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए है, नहीं विचार मंथन के लिए। तो उसमें क्या किया था, किसी ग्रुप की, जैसे पूरा कोई ग्रुप है, तो ग्रुप का सोल्यूशन निकालने के लिए वहां पे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार को वहां पे रखने के लिए, डिस्कस करने के लिए, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बिल्कुल क्या होते हैं, वह मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक, और उनको उसके लिए क्या सुझाव दिए जाते हैं, सजेशन दिया जाता है और प्रोत्साहित किया जाता है उनको। ठीक, तो ये क्या हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक, जिसे बोलते हैं विचार मंथन। नेक्स्ट क्या आता है, बज सेशन और द फिलिप्स 66 फॉर्मेट, यानी बज शस्त्र फिलिप्स 66 प्रारूप। देखिए सारी चीजें हिंदी में भी है, इसलिए हिंदी में है कि बहुत सारे बच्चों का इस पे कंप्लेन था कि सर इसको हिंदी में बताइए, ठीक, ताकि क्या है, समझ में नहीं आती थी चीजें जो कि इंग्लिश में थी। ठीक है, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल रही है। यहाँ पे नहीं समझ में आता, आप एक बार टेलीग्राम में, आपका टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ भी एक बार डिस्कस कीजिएगा। ठीक, चलिए तो क्या देखते हैं, जिसे 6 लोग जो 6 मिनट तक किसी विषय पर चर्चा करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 66 प्रारूप। याद रखिएगा, 66 प्रारूप में पहला नियम क्या है इसका, 6 लोग होते हैं जो 6 मिनट तक किसी भी विषय पर बात करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, 66 प्रारूप। ठीक, यही है, 6 people हु डिस्कस एट द 8 टॉपिक फॉर 6 मिनट, यानी 6 लोग 6 मिनट तक किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं 66 प्रारूप। नेक्स्ट क्या आता है, ए वेरी शॉर्ट डिस्कस। ये जो संकीर्ण होती चर्चा होती है एक विषय पर, बहुत ही छोटी होती है, यानी कि 6 लोग 6 मिनट किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे, तो क्या हुआ, एक लोग के लिए 6 मिनट किसी भी टॉपिक पे बात करना क्या होता है, बहुत कम टाइम हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, जिसमें चर्चा एक साथ छोटे समूह का काम
मतलब जो छोटा समूह है उसके काम को करने के लिए, ठीक, आमतौर पर जोड़े में इसे शामिल होता है, ठीक। जैसे कोई छोटा समूह है, ग्रुप है, उसका काम इसमें क्या होता है, शामिल होता है, और प्रतिभागी समूह के प्रत्येक सदस्य से, जो उसमें पार्टिसिपेट किए हैं उस ग्रुप में, जो सदस्य पार्टिसिपेट किए हैं प्रत्येक सदस्य से योगदान को प्रोत्साहित करता है, ठीक। यानी अपने विचारों का, अपने डिस्कस का वहां पे रखना, इसके लिए क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, बज सत्र विचार मंथन का एक रूप है। जैसे अभी क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरह ही क्या है यह, बज शस्त्र या जिसको क्या बोलते हैं, फिलिप्स 66 प्रारूप। इसका पहला नियम होता है 6 लोग 6 मिनट तक किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे। यह सबसे छोटा डिस्कशन होता है किसी भी ग्रुप का। ग्रुप में शामिल सभी भी छोटे काम को, इसमें क्या होते हैं, प्रतिभागी जो होते हैं अपने अपना योगदान वहां पे देते हैं और क्या करते हैं, उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है इसके लिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, चीजें समझ में आई। नेक्स्ट क्या है, उपकरण के अनुसार इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक। इसके क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट हैज टू टाइप के कौन कौन से होते हैं, पहला बोलते हैं प्रोजेक्ट, दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्ट, ठीक, परियोजना और गैर परियोजना। अब देखिए प्रोजेक्ट क्या होता है और नॉन प्रोजेक्ट क्या होता है, इन दोनों को देखिए अब, ठीक। चलिए देखिए, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर विजुअल है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलिए, पहला क्या आता है इसमें, परियोजना, दूसरा होता है गैर परियोजना, ठीक। प्रोजेक्ट, दूसरा क्या होता है, नॉन प्रोजेक्ट। अब देखते हैं प्रोजेक्ट क्या है। पहला क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट में क्या आता है, फिल्म प्रोजेक्टर। पहला क्या आता है, फिल्म प्रोजेक्टर। जैसे यह क्या चल रहा है, एक बोर्ड है, ठीक। बोर्ड क्या है, जस्ट लाइक ए टीवी या एलसीडी जो भी बोल सकते हैं, ठीक। जैसे कि एक टीवी या एलसीडी जो भी आप घर में देखते हैं, उसी के जैसा बोर्ड है, सेम चीजें हैं, बट इसमें कुछ फंक्शन अलग है और कुछ ज्यादा है, इसलिए कॉस्टली है। या क्या एक फिल्म प्रोजेक्टर भी बोल सकते हैं, मतलब जिसमें फिल्म देखा जाए, या फिर प्रोजेक्टर एक अलग होता है उस तरह से देखा जाए, फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर। जैसे क्या हुआ, हम अभी इसको क्या कर रहे हैं, स्लाइड करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया। ये क्या हुआ, इस तरह से स्लाइड करना या साइड से स्लाइड करना, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। देखिए इस तरह से क्या हुआ, एक स्लाइड प्रोजेक्टर हुआ है, क्या हुआ, एक स्लाइड प्रोजेक्टर। यह भी क्या आता है, प्रोजेक्टर में आएगा। फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्या आता है, एपी डाइस्कोप या फिर अपारदर्शी प्रोजेक्टर। अपारदर्शी क्या होता है, जिसमें आर पार दिखाई न दे, ऐसे प्रोजेक्टर को क्या बोलते हैं, अपारदर्शी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप देखे होंगे, सिनेमा हॉल में जो दिखाया जाता है, या फिर कहीं मीटिंग या फिर कोई सेमिनार हो तो वहां पे प्रोजेक्टर चलाया जाता है, ठीक। ये तो एक टीवी है, बट आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको लिया। बट जैसे आप कभी सेमिनार या कोई मीटिंग कभी बाय द अटेंड कीजिएगा या किए होंगे, तो आप देखिए वहां पे प्रोजेक्टर चलाया जाता है, ठीक। अगर नहीं समझ में आती तो एक बार आप क्या करिए, प्रोजेक्टर के बारे में सर्च करिएगा। आइए सर्च करके दिखाते हैं कि प्रोजेक्टर है क्या, ठीक। अभी दिखाते हैं कि प्रोजेक्टर है क्या। आइए, क्या सर्च करना है हमें, प्रोजेक्टर। अगर आप लोग भी सर्च कर सकते हैं तो सर्च करिए। देखिए इमेज दिखाते हैं आपको, ये क्या है, देखिए एक प्रोजेक्टर है यहाँ पे, तो इस तरह से देखिए, ये सब क्या है, प्रोजेक्टर है अलग अलग के। ये क्या होते हैं, जैसे पर्दे पे, बड़े पर्दे पे क्या होते हैं, इनको दिखाया जाता है। जो भी आप इसमें फिल्म होंगी आपके, इस फिल्म को बड़े बड़े प्रोजेक्टर पे इनको क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा, ठीक। देखिए क्या है, प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर में जो भी आप दिखाना चाहेंगे सामने पर्दे पर, या वहां पे क्या करेगा, इसको दिखाएगा। तो ये क्या हुआ, प्रोजेक्टर यही है, ठीक। अब इमेज से आई थिंक कि समझ में आ जाएगा कि इमेज से कि प्रोजेक्टर है क्या। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे जहां हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ठीक। यहाँ पे थे हम लोग। अगर इन सब अलग अलग प्रोजेक्टर चाहिए तो आप गूगल कीजिएगा, आपके सारे आपको दिख जाएंगे इनके इमेज। फिल्म प्रोजेक्टर क्या है, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडाइस्कोप या फिर अपारदर्शी प्रोजेक्टर। अगर हिंदी में सर्च कर पाते तो इधर इंग्लिश है, फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडाइस्कोप या फिर अपारदर्शी प्रोजेक्टर।
ठीक, इन चीजों को आप सर्च करके देखिएगा, आपको इमेज दिखेगा तो आई थिंक इमेज से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, गैर परियोजना। पहला क्या था, परियोजना प्रोजेक्टर, अब क्या है नॉन प्रोजेक्टर, जिसे क्या बोलते हैं गैर परियोजना। इसमें क्या है, मशीनरी का उपयोग आवश्यक नहीं होता, इसमें कोई मशीनरी नहीं यूज की जाती। जैसे प्रोजेक्टर में क्या था, एक बड़ा मशीन यूज किया जाता था, ठीक, बट इसमें कोई मशीनरी नहीं होती। जैसे क्या, नेक्स्ट क्या आता है एग्जाम्पल में देखिए, फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड, ग्राफ, ठीक, चार्ट, लिफलेट, फिर फोल्डर, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या होते हैं नॉन प्रोजेक्टर। अब एक ब्लैक बोर्ड है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या क्या है नॉन प्रोजेक्टर है। सामने से कोई स्टूडेंट पढ़ के बैठ रहा है ऑफलाइन क्लास में, वह भी क्या है ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहा है, तो ब्लैक बोर्ड पे क्या उस टाइम हुआ, नॉन प्रोजेक्टर है। क्या हुआ, नॉन प्रोजेक्टर। ठीक, चीजें समझ में आ रही होंगी, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, और आपको 2 मिनट टाइम देंगे, सॉरी 1 मिनट टाइम देंगे आपको इसको पढ़ने के लिए। आप पढ़िएगा, ये सबसे मेन चीजें हैं कि आइडियोबल क्या है, विजुअल क्या है। ठीक, दो चीजें हैं, आइडियो और विजुअल, तो दोनों चीजें क्या हैं, इन चीजों को आप थोड़े टाइम के लिए पढ़िए। ठीक, चलिए ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइडियो विजुअल एड्स। ठीक, आइडियोबल, पहले दो चीजें समझिए कि आइडियो क्या है, वीडियो क्या है, दो चीजें समझिए पहले अच्छे से, कि आइडियो क्या है और दूसरा क्या है, वीडियो क्या है। ठीक, आइडियो क्या होता है, जैसे कि आप कोई ऑडियो सॉन्ग सुनते हैं, ठीक, जैसे आप क्या ब्लूटूथ, ईयरफोन, हेडफोन, ठीक, जो भी लगा के आप सुनते हैं, उसमें कोई इमेज नहीं दिखता, आप केवल सॉन्ग को सुनते हैं, गाना सुनते हैं, वह क्या हुआ ऑडियो। आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, क्या हुआ ऑडियो विजुअल हुआ। केवल आप देख रहे हैं इमेज, तो क्या हुआ, वह वीडियो हुआ। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, विजुअल बोलते हैं। वीडियो को क्या बोलते हैं, वीडियो को क्या बोलते हैं, विजुअल। ठीक, ऑडियो और विजुअल एड और टाइप ऑफ टीचिंग एड। ठीक, टीचिंग एड में एक कितने टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कैस्टल 1956, ठीक, 1956 के जो कैस्टल के आधार पे 1956 में इनको देखा गया। पहला है क्या, आइडियो एड्स। अब क्या होता है, आइडियो एड क्या होता है, अब क्या देखना है कि आइडियो एड क्या होता है। अब आइडियो एड क्या होता है, देखिए, द एड दैट इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब केवल सुनने का सेंस इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। कैसा, केवल सुनने का सेंस जो इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडियो एड्स। ठीक, आर कॉल्ड द ऑडियो एड्स। एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे रेडियो, रेडियो से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं केवल। नेक्स्ट क्या आता है, टेप रिकॉर्डर, एक ईयरफोन, ठीक, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर भी क्या होता है, केवल ऑडियो के लिए। रिकॉर्डर पे प्लेयर, ये सब क्या होता है, केवल ऑडियो के लिए यूज किए जाते हैं। जिसमें केवल सुनने का सेंस इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडियो एड। तो ये चीजें समझिएगा। नेक्स्ट क्या आता है, विजुअल। विजुअल क्या होता है, जिसमें देखने का, ठीक, जिसमें क्या होता है, देखने का सेंस क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल एड्स। अब ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, दोनों एक साथ क्या होता है, जिसमें
सुनने और देखने दोनों का सेंस इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं, जिसमें सुनने और देखने दोनों का सेंस प्रेजेंस होता है। ठीक, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आई थिंक कि क्लियर। चलिए अब देखते हैं, ये चीजें तो क्लियर। अब देखते हैं हम लोग विजुअल एड्स। विजुअल एड्स क्या है, देखिए, द एड्स विच यूज सेंस ऑफ विजन, यानी कि विजन मतलब केवल देखने का, विजन मतलब क्या होता है, देखना। ऐसे कैमरा क्या होता है, विजन करता है, केवल सीइंग करता है। तो क्या हुआ, देखने का होता हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम, विजुअल एड्स। एग्जांपल में जैसे फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड को क्या कर सकते हैं, केवल हम देख सकते हैं। ठीक, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड में मॉडल, ठीक, पिक्चर, पिक्चर केवल देख सकते हैं, मैप केवल देख सकते हैं, मैप तो बोलेगा नहीं। ठीक, चार्ट, ये सब क्या है, हमारे विजुअल एड्स हैं। अब नेक्स्ट क्या आते हैं हम, ऑडियो विजुअल एड्स। अब दोनों एक साथ देखेंगे। ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, चीजें दिख रही है, ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए क्या है ऑडियो विजुअल एड्स, द एड विच इन्वॉल्व द सेंस ऑफ विजन एज वेल हियरिंग, मतलब ऐसा सेंस, ठीक, जिसमें सुनने और देखने दोनों का सेंस क्या हो, इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स। एग्जांपल में पैम्पलेट्स हो, ठीक है, पपेट्स हो, टेलीविजन, जैसे आप इसको देख रहे हैं, इस टाइम क्या हो रहा है, आप हमें देख भी रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं, तो यह क्या हुआ, ऑडियो विजुअल एड्स हुआ। टॉकिंग टू डॉल, मतलब किसी डॉल से बात करना, डॉल को आप देख रहे हैं, उससे बात भी कर रहे हैं, उसकी बातों को आप सुन भी रहे हैं, तो वह क्या हुआ, ऑडियो विजुअल एड्स हुआ। ठीक, आई थिंक क्लियर। चलिए अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप खुद पढ़ना होगा, आपको लर्न खुद करना पड़ेगा। लर्न करने का तरीका भी मैंने बताया, कैसे आप लर्न करोगे सारी चीजों को, कैसे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक, जैसे क्या है, पहला ऑडियो एड्स में टेप रिकॉर्डर, ठीक, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और टेलीफोन, ये क्या हुआ, ऑडियो एड्स। इसमें क्या आ जाएगा, अभी आप देखोगे तो रेडियो, ठीक, रेडियो के बाद क्या आएगा, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्डर, ठीक, और ये क्या हो गया, ऑडियो एड्स। विजुअल में क्या हो गया, जो नॉन प्रोजेक्ट होते हैं, चाक बोर्ड, चाक बोर्ड क्या नॉन प्रोजेक्ट है, ठीक, और फिर क्या है, बुलेटिन बोर्ड, पिक्चर एंड फोटोग्राफ, फैनल ग्राफ ऑन फ्लैश कार्ड, ठीक, पोस्टर, डायग्राम, स्पेसमैन मॉडल, ठीक, ये सब क्या हुए हमारे विजुअल एड। प्रोजेक्ट में क्या है, जिसे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ठीक, ओपेक प्रोजेक्शन और ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सब क्या हुए हमारे प्रोजेक्टर में विजिबल हुए। अब देखिए विजुअल एड्स में भी दो तरीके के हुए, इस चीजों को नोट करिएगा। विजुअल एड्स में क्या हुए, दो तरीके के हुए। पहला क्या हुआ, एक नॉन प्रोजेक्टर, दूसरा क्या हुआ, प्रोजेक्टर। नॉन प्रोजेक्टर में क्या हुआ, जैसे ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, मतलब कोई जो प्रोजेक्ट नहीं है, देख सकते हैं उसको बट वो प्रोजेक्टर नहीं है कोई, वह क्या हुआ, नॉन प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर क्या हुआ, जिसको देख सकते हैं, ठीक, वह क्या हुआ, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में से स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ये सब क्या आते हैं, हमारे प्रोजेक्टर में आते हैं, और विजुअल एड्स भी हैं। अब की ऑफ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट है कम्युनिकेशन के, कौन कौन से हैं, कोई बताएगा। पहले क्या होता है, पहले एक सेंडर होता है। सेंडर कौन होता है, जो मैसेज को भेजता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तत्व क्या होते हैं कम्युनिकेशन आपस में करने का, ठीक। जैसे आप देखोगे क्या, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक, जैसे व्हाट्सएप मैसेज देखोगे, उसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है। सेंडर क्या होता है, हम और आप, यानी कि जो मैसेज भेजता है, ठीक। जैसे हम किसी को क्या कर रहे हैं, मोबाइल से मैसेज को टाइप करके क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक, आगे भेज रहे हैं, तो हम क्या हुए, सेंडर। सेंडर क्या करेगा, मैसेज या फिर आइडिया उसके अंदर आएगा, उसके माइंड में क्या आएगा, मैसेज आएगा कि मैसेज हमें करना क्या है, उसके अंदर आइडिया आएगा कि इसमें लिखना क्या है, मैसेज में टाइप क्या करना है मैसेज में। पहले आइडिया आएगा, आइडिया एक मैसेज का ट्रीटमेंट होगा, इनकोडिंग होगा, फिर मैसेज क्या गया, टाइप किया जाएगा। पहले आइडिया आएगा, फिर उसका इनकोडिंग होगा, ठीक, उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं, मैसेज ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, और उसको इनकोडिंग भी बोला जाता है। तो इनकोडिंग हुआ। नेक्स्ट क्या आता है, कम्युनिकेशन मीडियम। अब कम्युनिकेशन का मीडियम यानी चैनल क्या है, जैसे हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, ठीक, टेलीग्राम हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, ठीक, ये सब क्या हुआ, हमारे मैसेज को भेजने का, कम्युनिकेशन करने का एक चैनल हुआ, माध्यम हुआ, ठीक। फिर क्या, रिसीवर, अब उसको क्या करेगा, जब चैनल भेज देगा तो अब क्या होगा, उसपे रिसीवर रिसीव करेगा,
रिसीव करने के बाद उसको डिकोड करेगा, फिर क्या करेगा, मैसेज को डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसको रिसीवर रिस्पॉन्स करेगा, जो रिसीवर होगा रिस्पॉन्स करेगा, फीडबैक देगा। तो यह क्या हुआ, यह एलिमेंट कम्युनिकेशन। आपको एग्जाम में कैसे आएगा, इस तरह से लिख के आएगा, सेंडर, ठीक, सेंडर आ जाएगा, सेंडर के बाद क्या आ जाएगा, मैसेज, मैसेज आ जाएगा, मैसेज के बाद क्या आ जाएगा, इसमें चैनल आ जाएगा, फिर यहाँ मैसेज के जगह क्या हो सकता है आपका, इनकोडिंग हो सकता आ जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकोडिंग हो जाएगा, इनकोडिंग के बाद क्या हो जाएगा आपका, कोई कम्युनिकेशन मीडिया या फिर क्या बोलते हैं चैनल, चैनल किसके द्वारा भेजा जा रहा है, चैनल हो जाएगा, चैनल के बाद क्या आ जाएगा, रिसीवर, ठीक, रिसीवर आ जाएगा, रिसीवर के बाद फीडबैक आ जाएगा, ठीक। ये क्या होगा, ये एग्जाम में पूछने का पैटर्न होता है, इसी में अगर आपको पूछना होगा तो एक दो इसमें से क्या करेगा, आपको आगे पीछे करके आपसे क्वेश्चन कर लेगा, ठीक। अगर आप नोट भी करना चाहते हैं इस तरह से नोट कर लीजिए, सेंडर, मैसेज, फिर इनकोड करेगा, फिर चैनल, रिसीवर और फीडबैक मिलेगा आपको, ठीक। अगर आप नोट भी करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिए। नोट हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक। अब देखिए कुछ कम्युनिकेशन के मेथड है, एलिमेंट है और अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ठीक। जैसे क्या है हमारे ऑर्टिसोल सोल या फिर मॉडल है, ठीक, जिसमें क्या है, पहले स्पीकर आता है कम्युनिकेशन में, स्पीच आता है और ऑडियंस आते हैं। ये क्या है, कम्युनिकेशन का एक अलग एलिमेंट है, किसके, अरस्तु मॉडल को बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अरस्तु मॉडल, फिर ऑर्टिस्टोल भी बोला जाता है, इसे अरस्तु मेन बोला जाता है, ठीक। और इसको नोट कर लीजिएगा क्या, अरस्तु, ठीक, अरस्तोल मॉडल। तो ये इनके द्वारा जो है स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन चीजों को पढ़िएगा, उसमें अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। अब क्या है, सैनोन वियर मॉडल, सैनोन वियर मॉडल क्या है, आपसे पूछा जाएगा कम्युनिकेशन का सैनोन वियर मॉडल क्या है, तो आपको आ जाएगा वहां पे कुछ इस तरह से ऑप्शन। पहला क्या मिलेगा, सोर्स, फिर ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, फिर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब जहां तक पहुंचाना है, पहले रिसीवर होगा, रिसीवर के बाद डेस्टिनेशन इसमें आ जाएगा, ठीक। सोर्स क्या होता है, जिसके द्वारा मैसेज भेजा जाए, क्या सोर्स है मैसेज जाने का। ट्रांसमीटर क्या है, मैसेज को ट्रांसमिट करने वाला। फिर उसमें क्या आएगा, सिग्नल, सिग्नल के बाद उसको रिसीव करेगा रिसीवर, ठीक। नेक्स्ट क्या है, वेस्टली एंड द मैशिन मॉडल, ठीक। मैशिन मॉडल जैसे सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर, तो ये सेम चीजें हुई जो अभी ऊपर हम लोग पढ़े। पहले क्या था, सेंडर था, सेंडर के बाद उसमें क्या आ जाता था, मैसेज आ जाता था, ठीक, क्या आता था, मैसेज, मैसेज के बाद उनको इनकोड होता था, फिर चैनल, चैनल के बाद वो मैसेज जाता रिसीवर के पास, ठीक, रिसीवर डिकोड करता था, फिर डिकोड होता था, फिर रिसीवर के पास, और रिसीवर उसको रिस्पॉन्स करता था, फीडबैक देता था। ये किया गया वेस्टली एंड द मैशिन मॉडल। नेक्स्ट क्या आता है, बेरलो मॉडल, बेरलो मॉडल में सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, तीन चीजें हैं, चार चीजें हैं। सोर्स क्या है, मैसेज भेजने का, ठीक, फिर उसके बाद मैसेज क्या है, ठीक, फिर चैनल कौन सी है, किसके थ्रू भेजा जा रहा है, फिर रिसीवर उसको रिसीव करेगा, ये चार चीजें हैं, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, एमसीआर मॉडल एंड द डेविड बॉर्ले मॉडल। ये चीजें तो हो गई है रोगर एंड द सोई मेकर के अकॉर्डिंग, ठीक। जैसे सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर और इफेक्ट, रिसीवर रिसीव किया, फिर उसका इफेक्ट प्रभाव क्या रहा, इसके बारे में इन्होंने बताया। चलिए ये चीजें समझ में आई, पिछली क्लास की बची हुई थी कुछ स्लाइडें, तो ये चीजें सारी क्लियर हुई होंगी अब तक आई थिंक। फिर अब नेक्स्ट हम चलते हैं, आज पढ़ने वाले हम डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक।
डिमोन्स्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रदर्शन। डिमोन्स्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रदर्शन बोला जाता है। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मैसेज? चलिए आइए देखते हैं डिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेशन का अर्थ है करके दिखाना, ठीक, किसी चीज को करके दिखाना। डिमोन्स्ट्रेशन कौन करता है? जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं वही लोग क्या करते हैं? डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन क्या मतलब? जैसे किसी भी किसान या फार्मर के फील्ड पर गए, ठीक, फार्मर के फील्ड पर गए, वहां पे जो फार्मर को चीजें करने नहीं आ रहा, जो काम उनको नहीं आ रहा है, उन चीजों को उनको करके बताना, दिखाना, ऐसे किया जाता है, वह क्या होता है? प्रदर्शन यानी डिमोन्स्ट्रेशन। ठीक, डिमोन्स्ट्रेशन का जो मूल सिद्धांत होता है वह क्या होता है? देखकर और करके सीखना। पहले उनको देखना, फिर उसको करके सीखना, क्या होता है? डिमोन्स्ट्रेशन होता है। उसका जो मेन सिद्धांत होता है, ठीक, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन इज लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग। ठीक, देखकर और करके सीखना ही क्या होता है? प्रदर्शन का मेन सिद्धांत। आइए नहीं, मेथड ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेशन के मेथड कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। यहीं पे देख लेते हैं डिमोन्स्ट्रेशन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? मेथड डिमोन्स्ट्रेशन। पहला क्या होता है? मेथड। दूसरा क्या होता है? रिजल्ट। जो तीसरा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता। इन दो चीजों, दो डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। इनकी डिफिनेशन आ जाएगी। डिफिनेशन आने के बाद आपको बताना होगा कौन सा डिमोन्स्ट्रेशन है। एक होता है नेशनल, ऐसे कुछ करके, उसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता, बट आगे आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं मेथड डिमोन्स्ट्रेशन। ये देखिए इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश पीडीएफ है। पीडीएफ बड़ी होने से इसमें नीचे दिखाया गया है, क्या है हमारा? डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। आपको मेथड डिमोन्स्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं विधि प्रदर्शन। मेथड का मतलब होता ही है विधि और प्रदर्शन। इसमें क्या होता है? प्रदर्शन किसी को चरण दर चरण, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया में कुछ बनाने या करने। मतलब जैसे क्या हुआ? जैसे किसी चीज को एक साथ नहीं बताया जाएगा, उसको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि चीजों को कैसे करना है, कैसे सीखना है, कैसे होगा। इन सब सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। ठीक, तो चरण दर चरण प्रक्रिया में कुछ बनाने या करने का तरीका सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? मेथड डिमोन्स्ट्रेशन। याद रखिएगा, इसका एक कोडिंग है, जो की है क्या है? स्टेप बाय स्टेप या चरण दर चरण। ठीक, मतलब चरण बाय स्टेप किसी चीज को करने या सिखाने या बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेथड डिमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्या आता है? विधि प्रदर्शन। यानी मेथड डिमोन्स्ट्रेशन एक शिक्षण पद्धति है। क्या है? शिक्षण पद्धति है, जिसका उपयोग, ठीक, फ्लिप चार्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट आदि जैसे दृश्यों की सहायता से किसी विचार को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। ठीक, मतलब किसी भी विचार, आइडिया को डिस्कस करने के लिए, उनको शो करने के लिए क्या किया जाता है? फ्लिप चार्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट, इन सब चीजों की सहायता से किया जाता है। यह एक छोटा प्रकार का प्रदर्शन होता है। कैसा होता है? स्मॉल डिमोन्स्ट्रेशन होता है। इसमें पुरानी और नई तकनीकी या कौशल के बीच, मतलब जो हमारे उसमें नॉलेज है उनके बीच तुलना नहीं की जा सकती। यह शिक्षण का सबसे पुराना तरीका है। जैसे पहले क्या था? लोग पढ़ते नहीं थे, लोग क्या करते थे? डिमोन्स्ट्रेशन ही करते थे, चीजों को देख के सीखते थे, उनके बारे में नॉलेज लेते थे, चीजों को देख कर ही वे। ठीक, तो ये क्या हो गया? उनके शिक्षण का सबसे पुराना तरीका है यह। और खेत में खाद कैसे डाले, क्या होता था? यह उनको देख के ही सीखना पड़ता था। किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था कि आप फील्ड में कैसे खाद को डालोगे। आज तो बताई जाती है कि फील्ड में फर्टिलाइजर, मैनुअर्स कैसे आप दोगे, बट पहले क्या था? नहीं बताया जाता था। तो ये क्या पुरानी शिक्षण है। विधि प्रदर्शन के जनक जो थे, कौन थे? डॉक्टर सीमैन ए नैप। कौन थे? याद रखिएगा, मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के फादर कौन है? मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के फादर कौन है? इन चीजों को याद रखिएगा कि मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के फादर कौन है? कौन है? डॉक्टर सीमैन ए नैप।
चलिए ठीक, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, मतलब परिणाम प्रदर्शन। इसको क्या बोलते हैं, परिणाम प्रदर्शन। आइए देखते हैं परिणाम प्रदर्शन क्या है। देखिए, जो आपको पीपीटी मिली है, पीडीएफ, आप दोनों लैंग्वेज मिली है, तो आप दोनों लैंग्वेज का फायदा उठाइए, ठीक, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं दोनों लैंग्वेज में पूछे जाने वाले हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि केवल एक लैंग्वेज में पूछा जाएगा, दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा, आप दोनों लैंग्वेज पढ़ते रहिए। बाकी अगर आपके पास टाइम अब कम है, क्योंकि आज क्या है, 13 दिसंबर, ठीक, क्या है, 13 दिसंबर है। अब इसके बाद आपके पास 10 दिन और टाइम बचे हैं टोटल इसकी तैयारी करने के लिए, इसकी IBPS, ठीक, AFO की, ठीक, AFO की जो आपके पास कितने दिन टाइम बचा है, 13 दिन, तो मतलब 10 दिन टाइम टोटल टोटल अच्छे से बचा है, जिसमें आप इसको, आप नई चीजों को पढ़ना बंद कर दीजिए अभी से। जो अगर नई चीजों को आप पढ़ना चाह रहे हैं, ये चीजें नहीं पढ़े, एक बार इसको पढ़ लें, ये चीजें नहीं पढ़ी, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ी, तो उन चीजों को आप पढ़ना बंद कीजिए जो कभी नहीं पढ़े, ठीक। आप उन्हीं चीजों को पढ़िए, उन्हीं चीजों को रिवाइज करिए जो पिछली टाइम आप पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में या पिछले बार उसको पढ़ चुके हैं, या आप इतने दिन टाइम में जो चीजें पढ़े हैं उन्हीं चीजों को आप देखिए, पढ़िए, नई चीजों को बिल्कुल टच न कीजिए, कम चीजें पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ठीक। आप कंसिस्टेंसी लाइए अपने क्वेश्चन करने में, आपका सिलेक्शन 100% इसमें होगा, ठीक, क्योंकि आपके पास टाइम क्या बचा है, 10 दिन। 10 दिन में आप कोई नई चीजों को नहीं तैयार कर सकते, ठीक। चलिए, क्या है, परिणाम प्रदर्शन किसी भी नए अभ्यास, ठीक, कोई नई प्रैक्टिस को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, ठीक। जैसे कोई नई प्रैक्टिस आई, जैसे अब क्या करना है, आपके पास क्या बचा है, 10 दिन का टाइम बचा है, किसके लिए, IBPS के लिए, ठीक, IBPS एफओ के लिए क्या बचा है आपके पास, 10 दिन की टाइम बची है। आप चाहते हो कि हमने एक्सटेंशन कभी नहीं पढ़ा, ठीक, ये पिछले 6 महीने 7 महीने में, 6 से 7 महीने में एक्सटेंशन मैंने कभी नहीं पढ़ा, आज सारा एक्सटेंशन एक दिन में पढ़ डालते हैं, तो ठीक, तो उस समय क्या किया जाएगा, आपको नई चीजों को सीखने और अभ्यास करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम परिणाम प्रदर्शन। उसका परिणाम दिखाना हमें, इसका प्रदर्शन, तो इसमें क्या कि उसको प्रेरित किया जाएगा उसके लिए, ठीक। और करने की एक विधि है जिसमें इसके विशिष्ट रूप से बेहतर परिणाम दिखाए जाते हैं। यह एक लंबा प्रकार का प्रदर्शन होता है। कैसा है यह, लंबा प्रदर्शन है। क्या है, इस विधि में नए अभ्यास की तुलना में पुराने अभ्यास से की जाती है, ठीक। नए अभ्यास जो किए जाते हैं उसको पुराने अभ्यास, जो प्रीवियस प्रैक्टिस हमारा ओल्ड प्रैक्टिस है, उससे क्या किया जाता है, इसका कंपेरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है, ताकि शिक्षार्थी स्वयं परिणाम देख सके, मतलब इससे जो बीत गया प्रदर्शन, ठीक, कोई पुराना प्रैक्टिस है उसको दिखाया जाएगा, देखो यह प्रैक्टिस इतना अच्छा था। जैसे आप क्या किया जाएगा, अभी हम क्या करने वाले हैं, 2024-25 का रिजल्ट आएगा मेंस का, इसके पहले किसका आया था, 2023-24 का रिजल्ट आया था, ठीक, 23-24 और 24-25। तो IBPS AFO में अगर कोई आपको दिखाना होगा किसी को कि आप अच्छे नंबर लाओ, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इस प्रीवियस ईयर के जो इसके रिजल्ट हैं, ठीक, आईबीपीएस आईबीपीएस एफओ के जो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट हैं, इस ईयर के रिजल्ट को 2024-25 के रिजल्ट से क्या करोगे, आप कंपेयर कराओगे। देखो इस बार कितनी कट ऑफ गई थी, 36 कट ऑफ गई थी, ठीक, 34 कट ऑफ गई थी, इस तरह से कुछ प्रीवियस ईयर में प्री का कट ऑफ गया था आईबीपीएस एफओ का, इस बार कितना गया आपका, 51 गया। तो क्या हुआ, कट ऑफ हाई हो गया। इन दोनों में क्या किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है, कट ऑफ किया गया, हाई कट ऑफ चला गया, जो कि अब मानो कि एसटी का कट ऑफ कितना गया, 51, ओबीसी का कितना गया इसमें, 51। तो ये क्या हुआ, इस तरह से इन दोनों में कंपेरिजन किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट इस साल की ईयर, ठीक, न्यू ईयर की। और फिर क्या, इसके डॉक्टर सीमैन ए नैप ने कपास में परिणाम स्वरूप प्रदर्शन किया, यानी कपास में कभी भी ऐसा नहीं किया गया था। उन डॉक्टर सीमैन नैप जो थे उन्होंने कपास में किया। नेक्स्ट क्या है, बहुत प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है, मोर मच इफेक्टिव। नेक्स्ट क्या आता है, नेशनल एंड कंपोजिट डिमोन्स्ट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, नेशनल एंड कंपोजिट, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय एवं समग्र प्रदर्शन हिंदी में, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या है, यह विधि और परिणाम प्रदर्शन दोनों का मिश्रण है, ठीक। यह क्या होता है, जो हमारा समग्र प्रदर्शन होता है, याद रखिएगा, यह मेथड डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक, इसका मेथड डिमोन्स्ट्रेशन और रिजल्ट रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन दोनों का क्या होता है, या मिश्रण होता है। दोनों के बारे में इसमें देखा जाएगा, तो क्या बोला जाएगा आपको, राष्ट्रीय समग्र प्रदर्शन। यह प्रथम पंक्ति प्रदर्शन अग्रिम पंक्ति विस्तार है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, दिखाना है कि प्रति इकाई क्षेत्र
मतलब एक यूनिट एरिया में प्रति इकाई, मतलब पर यूनिट टाइम में, ठीक। मतलब जैसे आप देखो एक हेक्टेयर में, ठीक, एक हेक्टेयर में कोई एक यूनिट एरिया 1 हेक्टेयर है, और एक घंटे में, एक हेक्टेयर में 1 घंटे में उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकते, ठीक। यानी कि अगर 1 हेक्टेयर एरिया में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सपोज दैट कि आप 1 साल में उसमें प्रोडक्शन कैसे बढ़ा रहे हो, इन चीजों के बारे में उसमें क्या किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य होता है इसको दिखाना कि पर यूनिट एरिया में, यूनिट समय में, ठीक, इकाई क्षेत्र में, इकाई समय में कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इसको दिखाना इसका क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या, राष्ट्रीय प्रदर्शन पहली बार 1965 में खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, खाद्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था, जो हमारा क्या था, राष्ट्रीय या समग्र प्रदर्शन। इसका कार्यक्रम 1967 में ICAR, ठीक, ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो था, इसमें दिया गया था, ठीक। अब क्या था केवीके, केवीके क्या होता है, केवीके जो किया गया था, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक, क्या है केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र। यह जो किया गया था मोहन सिंह मेहता, ठीक, जो मोहन सिंह मेहता है, उनके अपॉइंटमेंट में आईसीआर में 1973 में दिया गया था। द आइडिया स्टेब्लिश ऑफ फार्म साइंस सेंटर, द फर्स्ट केवीके, पहली केवीके जो थी वह पायलट बेसिस पे किया गया था, स्टेब्लिश इन 1974, 1974 में, और पांडुचेरी में, ठीक। पहला केवीके जो बनाया गया था 1974 में पांडुचेरी में बनाया गया था, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। किसके, याद रखिएगा किसके बनाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में करके बनाया गया था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, ठीक। या जो कहां पड़ता है, कोयम्बटूर जो है, कोयम्बटूर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसके, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु के प्रशासनिक कंट्रोल में, नियंत्रण में करके इसको बनाया गया था। फिर क्या है, द नंबर ऑफ केवीके, केवीके की जो नंबर है अब तक 731 प्लस है, याद रखिएगा। यह अभी कितना है, 731 प्लस, याद रखिएगा। केवीके की जो नंबर है ऑल ओवर इंडिया में कितनी है, 731। और पहली केवीके कहाँ बनाई गई थी, कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी में बनाई गई थी। किसके अंडर में बनाई गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द तमिलनाडु, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है, राष्ट्रीय समग्र प्रदर्शन, सॉरी। अब आता है नेक्स्ट और भी केवीके के बारे में। केवीके की सफलता का श्रेय डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को जाता है। किसको, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को इसका क्या श्रेय दिया जाता है, केवीके का। किसको दिया जाता है, चंद्रिका प्रसाद को। और देखिए क्वेश्चन आया भी हुआ है 2020 में, तो देखिए कुछ चीजों को इस तरह से विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कब कहाँ पूछा गया है। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, केवीके की सफलता का श्रेय किसको जाता है, तो आप क्या आंसर दोगे, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, ठीक। नेक्स्ट क्या है, केवीके राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, NARS, ठीक, क्या हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, ठीक है। क्या है, एक अभिन्न अंग है, और जो NRS और किसानों के बीच कड़ी रूप में काम करते हैं, ठीक। किसके, NARAS, इनके बीच और किसानों के बीच क्या करते हैं, कड़ी काम के रूप में काम करते हैं, जो हमारे केवीके होते हैं। केवीके योजना भारत में सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, और केवीके कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थानों, जो ICAR से संस्थान है, ठीक, संबंधित सरकारी विभाग जो है एग्रीकल्चर, और कृषि में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन, जो NGO को स्वीकृत किए जाते हैं, ठीक। ये सब किसके अंडर में आते हैं, सब इनको केवीके देखती है। अब क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र, केवीके का उद्देश्य जो होता है, खेतों में काम करने वाले सभी किसानों, ठीक, विस्तार कार्यकर्ताओं यानी एक्सटेंशन वर्कर। नेक्स्ट क्या आता है, उन लोगों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना, और खुद को किसी नौकरी में लगाना, ठीक, मतलब अपने आप को किसी काम में लगाने के लिए, उनको प्रशिक्षण के लिए जो एक्सटेंशन वर्कर है, इन सब में कौन काम करता है, इन सब का केवीके काम करता है, इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक। तो केवीके के बारे में समझ में आया। अगर चीजें नहीं समझ में आए तो आप एक बार उसको खुद से पढ़िएगा, डिस्कस कीजिएगा। आई होप की चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, अब क्या आता है, पंचायती राज। पंचायती राज में क्या आता है, देखिए, पंचायती राज वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह किसके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया था,
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में किया गया था। ठीक, याद रखिएगा, पंचायती राज की जो इनॉग्रेटेड किया गया था, स्थापना किया गया था, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में किया था। ठीक, अब क्या है, ग्राम पंचायत या विलेज काउंसिल बोलते हैं, एक बेसिस विलेज गवर्निंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया विलेज। ठीक, इंडिया के जो विलेज है वहां पे इनको ग्राम पंचायती राज स्टेब्लिश किया गया। इट वाज द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एट द ग्रॉस रूट लेवल इन इंडिया। इट इज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट। ठीक, यह एक राजनीतिक संस्था है, एक्टिंग एज द कैबिनेट इन द विलेज। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द थ्री टायर, यह थ्री टायर स्ट्रक्चर है। ठीक, थ्री डायमेंशनल है ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भारतीय प्रशासनिक के लिए रूरल डेवलपमेंट, ठीक, जो ग्रामीण विकास के लिए कॉल्ड पंचायती राज। ठीक, इनको पंचायती राज बोला जाता है। आइए देखते हैं हिंदी में भी, जो इंग्लिश में पढ़े ठीक है, आइए हिंदी पंचायती राज। पंचायती राज का उद्घाटन जो किया गया था, कौन किया था इसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर में किया था। ठीक, फिर ग्राम पंचायत जो है ग्राम परिषद। ठीक, भारतीय गांव में एक बुनियाद ग्राम शासन, ये चीजों आप पढ़िएगा, चीजें पढ़ने से समझ में आ जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण विकास के लिए भारतीय प्रशासन। ठीक, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, यह त्रिस्तरीय संरचना को पंचायती राज कहा जाता है। अब पंचायती राज किसको कहा जाता है, अब समझ जाएंगे यहाँ से। इससे क्या था, तीन जो हम बोले थे अभी, क्या था, थ्री डायमेंशन था। क्या था, पहला जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर क्या था पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल, फिर ग्राम पंचायत आता है जो विलेज लेवल का होता है। तो क्या होता है, थ्री डायमेंशन होता है, त्रिस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय। फर्स्ट नेशन पंचायती राज डे वाज सेलिब्रेटेड 2010, पहली बार जो इसको सेलिब्रेट किया गया था 2010 में किया गया था। ठीक, 2010 में। सन द नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड 24 अप्रैल, कब किया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज, राष्ट्रीय पंचायती राज सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, एवरी ईयर इन इंडिया 24 ठीक अप्रैल कॉमेरेटेड द 73rd amendment active on 1992 of the constitute coming into effect the year 93। ठीक, तो जो किया गया 73वां इसको जो मनाया गया था कब, 24 अप्रैल 1992। नेक्स्ट क्या आता है, द जनरल बॉडी ऑफ विलेज पंचायत इज ग्राम सभा। ठीक, जो ग्राम सभा है वह क्या, यह सामान्य बॉडी है गांव पंचायत का। ठीक, ऑल द ग्राम सभा मेंबर इलेक्टेड द सरपंच, जो मतलब ग्राम सभा के सभी मेंबर होते हैं वह सरपंच को क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। हु इज द पंचायत परिषद प्रेसिडेंट, जो क्या होता है पंचायत का राष्ट्रपति होता है। एंड द ग्राम सेवक होता है, इट इज द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत। ठीक, वह क्या होता है, पंचायत का सेक्रेटरी होता है। देखिए नीचे हिंदी में भी है, इसको एक बार पढ़िएगा आप। जैसे पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था, तब से भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को संविधान के 73वें संशोधन, मतलब जो 24 अप्रैल को 73वां संशोधन हुआ था, किसमें, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, ठीक, संशोधन अधिनियम 1992 को और 1993 में लागू होने की याद में मनाया जाता है। ठीक, चीजें समझ में आई, इसको एक बार पढ़िएगा, चीजें समझ में आएंगी। पंचायत राज कमेटी इन इंडिया, इसमें क्या होता है, बलवंत राय कमेटी मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राय कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। ये क्या है, कमेटी है पंचायती राज के इंडिया में। फिर किसान कॉल सेंटर, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, यहाँ पे हिंदी में मैंने दे दिया किसान कॉल सेंटर क्या है। किसान कॉल सेंटर में देखिए नंबर जो हमारा क्या है, ये मेन है, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कभी कभी, 18001805111551। ठीक, जो 11 अंक का होता है, जैसे हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है कहीं कहीं आप देखोगे। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, अब इसका हेल्पलाइन नंबर है। ठीक, चलिए आगे क्या है, किसान कॉल सेंटर को 2 स्तरों पर काम करता है, 2 स्तर पे काम करता है। पहला क्या है, पहले स्तर पर किसानों को उत्तर समाधान प्रदान किया जाता है। ठीक, पहला क्या आता है, किसानों को समाधान उनका दिया जाता है, उनको उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया जाता है। ठीक,
अगले स्तर पर जो प्रश्नों के विश्लेषण किया जाता है, उसके एनालिसिस किया जाता है। जो फार्मर के क्वेश्चन होते हैं उस पे फिर क्या किया जाता है, उन पे एनालिसिस किया जाता है ताकि क्षेत्र विशिष्ट विश्लेषण किया जा सके। मतलब उनके एरिया, किस किसान का एरिया है, वहां की क्लाइमेट क्या है, ठीक, इन्वायरमेंट क्या है, क्रॉप कैसी, सॉइल कैसी, इन सारी चीजों का क्या किया जा सके, वहां पे विश्लेषण किया जा सके। फिर जिसके आधार पर किसानों को टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से समय समय पर उनकी जानकारी दी जा सके। ठीक, मतलब किसान की किसी भी पर्सनल या फिर एक क्या बोल सकते हैं उसको, स्पेसिफिक एरिया का उनका विशिष्ट विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद वहां की जो समाचार होती है, वहां पे जो क्लाइमेट होते हैं, इन्वायरमेंट होते हैं, उसके बारे में लोगों को रेडियो, टीवी, टेलीविजन, ठीक है, न्यूज़पेपर के द्वारा उनको क्या गया, वहां के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक, तो ये क्या हुआ, कॉल सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, इसको केसीसी बोलते हैं। देखिए केसीसी दो होता है, एक किसान क्रेडिट कार्ड होता है, एक क्या होता है, किसान कॉल सेंटर। केसीसी क्या हुए, दो तरह के, क्या हुए केसीसी, केसीसी या दो तरह का हुआ। एक होता है किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक, क्या होता है किसान क्रेडिट कार्ड, और दूसरा तो आपको पता है किसान कॉल सेंटर। ठीक, किसान कॉल सेंटर, किसान क्रेडिट कार्ड, दो होता है केसीसी को, याद रखिएगा। ऐसा ही नहीं कि आपकी कहीं फुल फॉर्म पूछ दिया तो उसमें आपको पूछा भी जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो आप सावधानी से आंसर दीजिएगा। अब आता है मैनेज, प्रबंध। क्या बोलते हैं इसको, प्रबंध बोलते हैं। मैनेज यहाँ पे लिखा गया प्रबंध। प्रबंध क्या है, देखिए क्या है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान। ठीक, यानी मैनेज प्रबंधन क्या, स्थापना 1987 में हुई थी। मैनेज का मुख्यालय जो है प्रबंधन का कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक, यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण, किसके, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक स्वतः संस्था है। ठीक, किसके द्वारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया स्वतः के लिए। फिर कार्य जो इसका होता है, प्रमुख प्रमुख राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के बीच संबंध विकसित करना। जो इसका कार्य होता है, राज्य के बीच, क्षेत्र के बीच, राष्ट्र के बीच, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के बीच संबंध को, रिलेशन को बनाए रखना, इनका क्या होता है, काम होता है किसका, मैनेज का। ठीक, फिर आधुनिक प्रबंधन उपकरणों के अनुप्रयोग को विकसित, मतलब जो नए नए टेक्नोलॉजी हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, उनके उनको विकसित करना और उनको बढ़ावा देना, इनका क्या है, काम होता है। फिर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण भी देना, प्रशिक्षण का आयोजन कराना। अगर आवश्यकता पड़ रहा है तो एक्सटेंशन जो वर्कर है, ठीक, जो विस्तार कार्यकर्ता है, उनको प्रशिक्षण देना, नॉलेज देना। और फिर कृषि विस्तार प्रबंध पर समस्या उन्मुख अध्ययन आयोजित करना। ठीक, ये क्या हो गए इनके मैनेज के कुछ मेन पर्पज हुए। तो आइए देखते हैं मैनेज यही थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक। इसको कब किया गया था, 1987 में। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पे, हैदराबाद। या कई, कौन इसको किया जाता है, मिनिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर फार्म वेलफेयर। ठीक, इसके अंडर में किया, फंक्शन जो होता है इसका आपको बता दिए। तो सारी चीजों को ध्यान से रखिएगा। अब आता है नीति आयोग। नेक्स्ट क्या आता है, नीति आयोग। आइए नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। नीति आयोग क्या है, भारत सरकार ने 1950 में शुरू किए गए पुराने योजनाओं आयोग की जगह, जो मतलब पुराना योजना चलाया गया था, आयोग चलाया गया था, उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नामक एक नई संस्था की स्थापना की। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, भारत सरकार थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, वह क्या की, भारत सरकार ने 1950 में शुरू किए गए जो पुराने परियोजना थे, ठीक, आयोग थे, उनको उनके स्थान पर, उनकी जगह पर एक नई आयोग नामक चला, एक नई आयोग चलाई, जिस आयोग का नाम क्या दिया, नीति आयोग। नीति आयोग में 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। याद रखिएगा, नीति आयोग कब किया गया था, 1 जनवरी, ठीक, 2015। याद रखिएगा नीति आयोग। अब क्या है, नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, ठीक, जो कि दिशात्मक और नीतिगत दोनों तरह के इनपुट प्रदान करता है। इसका काम क्या है, नेक्स्ट क्या, नीति आयोग प्रभावी शासन के 7 स्तंभों पर आधारित है। कौन सा, पहला जनहितैषी, मतलब लोगों के बारे में, सक्रियता मतलब एक्टिव, भागीदारी यानी साझेदारी बोलते हैं जिसे, सशक्तिकरण, सभी का समावेश। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, समानता और पारदर्शिता। आप याद रखिएगा कि नीति आयोग के प्रभावी शासक में कितने स्तंभ हैं। ठीक,
नीति आयोग के प्रभावी शासन में कितने स्तंभ हैं? तो आप याद रखिएगा, नीति आयोग के प्रभावी स्तंभ में कितने? 7 स्तंभ हैं। ठीक, कितने स्तंभ हैं? 7। पहला क्या है? इसमें जनहितैषी से, दूसरा क्या है? सक्रियता, तीसरा क्या आता है? भागीदारी, चौथा क्या आता है? सशक्तिकरण, पांचवा क्या है? सभी का समावेश, समानता और पारदर्शिता। ठीक, ये क्या हुआ? नीति आयोग के कुछ जो स्तंभ है, 7 स्तंभ। ठीक, नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसे क्या बोलते हैं? आत्मा भी बोलते हैं। ठीक, आत्मा को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसको क्या बोलते हैं? आत्मा। यह कब लॉन्च किया गया? 2005-6 में इसको लॉन्च किया गया। आत्मा को कब लॉन्च किया गया? 2005-6 में। फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, आइए अगर आपको प्रॉब्लम है तो हिंदी में आते हैं, लेकिन देखिए क्या है? कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी, जिसको क्या बोलते हैं? आत्मा, हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं। प्रारंभ कब किया गया था यह? 2005-6 में। ठीक, जिला स्तर पर किसान के समूह, गैर सरकारी जो एनजीओ होते हैं, ठीक, कृषि विज्ञान केंद्रों, पंचायती राज संस्थाओं और आईसीएआर संगठन के एनटीपीसी की तहत जिला स्तर पर संचालित अन्य हितकारों, मतलब जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी काम किया जाता है, ठीक, हितकार धारकों को सक्रिय भागीदारी, साथ साथ विस्तार सुधार को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो चीजें समझ में आई? देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक, जो स्टॉक होल्डर हैं, ठीक, जो ऑपरेटर हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, नॉन गवर्नमेंट है जैसे एनजीओ है, कृषि विज्ञान केंद्र केवीके हैं, इन सब का काम करना किसका? आत्मा का काम है। ठीक, आत्मा क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक, मैनेजमेंट एजेंसी है। एग्रीकल्चर में जो भी टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीजों को मैनेजमेंट करना, वह क्या है? ग्राम लेवल पे है, ठीक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, इन सारी चीजों को क्या करता है? या मैनेज करता है। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो आई होप कि आज की क्लास अच्छे से समझ में भी आई होगी। इसके बाद उद्देश्य है, उद्देश्य आप इसका खुद पढ़िएगा, आपके लिए है। यहाँ पे हिंदी भी दिया गया है। उद्देश्य क्या है? ठीक, देखिए उद्देश्य क्या है? अनुसंधान विस्तार किसान संपर्क को मजबूत बनाता है। कोई भी अनुसंधान संस्थान है वह किसानों को क्या करता है? मजबूत बनाता है, सॉलिड बनाता है, प्रेरित करता है काम करने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है? प्रसारित की जा रही प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी है, उनकी गुणवत्ता और प्रकार को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य होता है आत्मा का। फिर गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ सहित निजी संस्थान, सरकारी, प्राइवेट, ठीक, नई साझेदारी विकसित करना, ये सब किसका काम होता है? आत्मा का। ठीक, तो आई थिंक कि आज सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक, अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके बाद हम सेशन को क्या एंड करते हैं। ठीक, चलिए आई होप कि किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउट नहीं है, तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक, फिर हम कल 4 बजे फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, यही टाइम सेम टाइम पे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।